अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि एयरलिंक। तो एयरलिंक पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 सितंबर में एयरलिंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो लॉन्च हुआ था। जैसे ही ये लॉन्च हुआ तब से लेकर तकरीबन 2023 अप्रैल तक ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट जैसे ही इसने यहाँ पर 18 रुपीज़ का हमें लो क्रिएट करके दिखाया, उसके बाद से अगर आप लोग देखें तो इसमें बहुत ही स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, क्योंकि ये वैसे भी हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है और टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा काफ़ी टाइम से जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बुलिश चल रहा था। तो दैट्स वाई आपको इसमें ये काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड की मूव देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 2023 दिसंबर में इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है उसको यहाँ पर टच किया है, प्लस रेस्पेक्ट किया है। इसको टच करने के बाद इसमें ठीक ठाक जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली। यहाँ पर जो है एयरलिंक ने खुद को सस्टेन किया, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप यहाँ पर इसने सिचुएशन क्रिएट करके अब जो है ये 63.71 रुपीज़ का राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 71.5 का लेवल है। इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 60.50 का लेवल है। और 60.50 के बाद जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 53 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो जब इसने ये लो क्रिएट किया था, प्लस इसने यहाँ पर जब डबल बॉटम पैटर्न की सिचुएशन क्रिएट की थी, तभी इसने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी क्रिएट की थी, जिसको ऑलमोस्ट जो है वो 2 टाइम्स एयरलिंक ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो ऑन दैट बेसिस ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें एयरलिंक इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो हम इसमें ठीक ठाक सपोर्ट ही कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने एयरलिंक के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वहीं लेवल्स हैं और ये हमारी ट्रेंड लाइन जो भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले एयरलिंक के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं कि क्या एयरलिंक ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो लेवल था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये 58.67 रुपीज़ का राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये अगर अपना ये जो एक इसने छोटा सा यहाँ पर चैनल क्रिएट किया हुआ था, अगर तो ये इसको अपसाइड की जानिब ब्रेक करेगा तो हम इसको 66 प्लस 72 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ये मेरा इसमें से एक सिनेरियो था। और जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था, मैंने कहा था कि अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन से डाउन साइड की जानिब की रिजेक्शन हमें दिखाता है तो फिर हम इसको 54.5 प्लस 48 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और इन 2 लेवल से फिर हम अगेन इसको 66 प्लस 54.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एयरलिंक ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एक चैनल उस वक्त यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से इसने जो है वो रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद हम इसको ईजिली 54.5 के लेवल तक पहले जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहे थे और 54.5 के लेवल से हम अगेन इसको फिर अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे राउंड अबाउट 66 प्लस 71 तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेकंड सिनेरियो था, यानी सेकंड सिनेरियो की जो फर्स्ट डायरेक्शन थी, उसको यहाँ पर एयरलिंक ने एज इट इज़ फॉलो किया। ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने के बाद सीधा 54.5 के लेवल तक आया। यहाँ से फिर अगेन ये सीधा हमारे 66 रुपीज़ वाले टीपी को इसने जाकर हिट किया। तो मींस के एयरलिंक ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 63.71 रुपीज़ का राउंड अबाउट। और इसकी ओवरऑल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से पहले तो जो है वो 66 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों के लिए ड्रॉ भी कर लेता हूँ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लेवल। ये बेसिकली 66 का लेवल है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ।
ठीक हो गया। तो एक तो जो पहली मूव इसकी है वो मैं इसको 66 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर इसने 66 रुपीज़ के लेवल से किसी भी किस्म की हमें जो है वो रिजेक्शन दिखाई तो अगेन हम इसको डाउन साइड की जाने आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ 66 को अगर इसने ब्रेक किया तो हम इसको सीधा 71.5 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, 66 से रिजेक्शन के बाद हम इसको 60 के लेवल तक भी आता जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस भी पॉसिबल हैं, वो ये हैं कि अगर ये 66 के लेवल तक जो है वो नहीं जाता बल्कि अपनी करंट सिचुएशन से या 66 के लेवल तक जो है वो जाकर यहीं से जो है वो रिजेक्शन लेता है और ये 60.50 प्लस इस डाउन ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा अगेन इसके इस 53 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जल्दी से एक और सिनेरियो भी आप लोगों के लिए डिस्कस करता चलूँ। इसका जो पहला सिनेरियो है उसकी एक जो डायरेक्शन बन सकती है कि यहाँ पर 60.50 प्लस ये लोअर ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर मर्ज हो रही है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ से अगेन हमें अपसाइड की मूव भी देखने को मिल सकती है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सेकंड सिनेरियो के से फॉर एग्जांपल अगर ये जो है इस ट्रेंड लाइन को प्लस इस 60.50 वाले सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम इसको 53 के लेवल तक इजीली आता एक्सपेक्ट करेंगे और 53 के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन 60.50 की एक मूव के, प्लस अगर ये 60.50 को ब्रेक करता है तो 66 की सेकंड मूव के। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो मैं इस वक्त एयरलिंक में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इन दोनों सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं कि जो एक ओवरऑल ट्रेंड इस वक्त एयरलिंक में चल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है, प्लस इस अप ट्रेंड के अंदर इसने जो है अपने इस ऑल टाइम हाई को यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद इसने एक इस लेग के मुताबिक रेंज बना दी है अपनी 71.5 से ऑलमोस्ट 53 की, और इस वक्त ये इस रेंज के अंदर ग्रेजुअली इसने अपनी अप मूव को स्टार्ट किया हुआ है। प्लस सेकंड जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बनती नज़र आ रही है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है जो कि यूँ समझें कि जिसने इसके इस शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड को जो है वो होल्ड किया हुआ है इस रेंज के अंदर के। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये दो सिनेरियोज जो है वो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय करें 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट आपका 66 होगा और इसी तरह 66 ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट 71.5 का होगा। ठीक इसी तरह अब हमारी जो इस पहली मूव की जो सेकंड डायरेक्शन बन सकती है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये 66 के लेवल से रिजेक्शन लेता है या अपनी करंट सिचुएशन से पहले डाउन साइड की जाने आता है तो 60.50 के लेवल से आप लोगों ने इसको इजीली बाय करना है 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी आपका होगा वो 66 का होगा क्योंकि यहाँ पर दो काफ़ी मेजर सपोर्ट इसके मर्ज हो रहे हैं, एक ये ट्रेंड लाइन प्लस इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का प्लस इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेक होने का 53 तक के आने का। जब जैसे ही ये आपको 53 के लेवल पर मिलेगा तो आप लोग इसको इजीली आंखें बंद करके यहाँ पर बाय करेंगे 3 to 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो आपका पहला टीपी होगा वो 60.50 का होगा और जो नेक्स्ट टीपी होगा वो 66 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एयरलिंक शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एयरलिंक ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।